हर हर महादेव। कल के वीडियो में हमने जाना कि भगवान शिव के श्री गणेश और कार्तिकेय के अलावा भी कई पुत्र हैं और आज का ये वीडियो है सावन के सोमवार की पावन कथा के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं। एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर के वह हर रोज मंदिर जाया करता और शिव जी के सामने एक दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, अगर इसे कोई कष्ट है तो आपको इसकी पीड़ा जरूर दूर करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है और इसी वजह से ये इतना दुखी है। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप इस साहूकार को पुत्र वरदान दे दीजिए। इसके बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र योग है ही नहीं, परंतु फिर भी अगर वे इसे पुत्र योग की वरदान दे देते हैं तो भी इनका पुत्र 12 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। यह सब कुछ सुनने के बाद भी माता पार्वती बार बार भगवान शिव से यही कहती हैं कि इसे पुत्र वरदान दे दीजिए, अन्यथा कोई भी भक्त आपकी पूजा क्यों ही करेगा। माता पार्वती के ऐसे कहने के बाद भगवान शिव उस साहूकार को पुत्र वरदान दे देते हैं, परंतु उसे इस बात के लिए भी सचेत कर देते हैं कि 12 वर्ष की आयु के बाद उसका पुत्र जीवित नहीं रहेगा। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख। वह पहले की तरह ही रहा और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। इधर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। पूरे परिवार में हर्षोल्लास मनाया गया, परंतु साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने 12 वर्ष की आयु वाली बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की बीवी ने अपनी इच्छा जताई कि वे अपने बेटे का विवाह करना चाहती हैं, परंतु इस बात को टालते हुए साहूकार ने कहा कि वे अभी अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेजेंगे और इसके बाद उन्होंने उस बालक के मामा को बुलाया और उनको अपने साथ ले जाने को कहा और यह भी बताया कि जिस जिस स्थान पर आप रुकेंगे वहाँ पर आपको यज्ञ कराना है और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। फिर रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह पड़ा। उस राजकुमारी की जिससे शादी हो रही थी वह एक आंख से काना था। जब साहूकार के अति सुंदर बेटे को उस राजकुमारी के पिता ने देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी को घोड़ी चढ़ा दिया जाए और शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। इस बारे में उसने मामा जी से बात की और इसके बदले मामा जी को बहुत सारा धन देने को तैयार हो गया, जिसके बाद मामा भी राजी हो गए। तब क्या था, इसके बाद साहूकार का बेटा शादी की बेदी पर बैठ गया और विवाह संपन्न हुआ, परंतु वहां से जाने से पहले उस साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के चुंगी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह भले ही मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ वे तुझे विदा करेंगे वो एक आंख से काना है। यह लिखकर वे वहां से चले गए। जब राजकुमारी ने अपने पल्ले पर यह लिखा पाया तो उसने विदाई में विदा होने से मना कर दिया, जिसके बाद राजकुमारी के पिता ने भी उसे बारात के साथ नहीं विदा किया और बारात वापस लौट गई। और इधर मामा और भांजे दोनों ही काशी पहुंच चुके थे। एक दिन जब मामा ने अपने घर में यज्ञ रचा रखा था और साहूकार का पुत्र बहुत देर से बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा और यह पाया कि उस पुत्र के प्राण निकल चुके थे। मामा बहुत ही परेशान हुए, सोचे अब क्या किया जाए और क्या नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर रोना पीटना अभी मचाया गया तो बाहर बैठे ब्राह्मण बिना भोजन किए ही चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले यज्ञ पूरा हो, उसके बाद कुछ किया जाए। यज्ञ समाप्त हुआ और उसके बाद मामा ने रोना पीटना मचाया।
उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये रोना पीटना सुना तो माता पार्वती ने जिज्ञासापूर्ण रूप से शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन है जो रो रहा है। तब उन्हें ये पता चला कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे भगवान शिव ने वरदान दिया था। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, आपको इस पुत्र को जीवित करना ही होगा, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते ही अपने प्राण त्याग देंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की ही थी, जो कि यह भोग चुका है। मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह के बाद शिव जी उसे जीवित कर देते हैं। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ जाता है और मामा और भांजे दोनों ही इसके बाद भगवान को धन्यवाद करते हैं और अपनी नगरी वापस लौट जाते हैं। रास्ते में वही नगर पड़ता है। वह राजकुमारी उस साहूकार के बेटे को पहचान लेती है, जिसके बाद राजकुमारी के पिता राजकुमारी और उस साहूकार के पुत्र को खूब सारे धन के साथ विदा कर देते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे, जिन्होंने ये प्रण ले रखा था कि अगर उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही मामा वहां ऊपर छत पर आते हैं और वे यह सूचना देते हैं कि साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर आ चुका है, परंतु माता पिता को विश्वास नहीं होता है। तब मामा उन्हें शपथ पूर्वक यह संदेश फिर से सुनाते हैं। तब उन दोनों को जब विश्वास होता है और वे नीचे आते हैं अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए। उसी रात उस साहूकार को स्वप्न में शिव जी के दर्शन होते हैं और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से अति प्रसन्न हूँ, और इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी। सच ही कहा है किसी ने, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो ये थी कथा पावन सावन सोमवार की। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।